नमस्ते, मेरा नाम निखार अरोरा है और आज मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करें। टिप नंबर 1, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सिंपल चीज से। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपको अपने ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान देना पड़ेगा। इससे मेरा मतलब है कि आप जो भी कपड़े पहने वो टिप टॉप शेप में होने चाहिए। फॉर्मल कपड़े ही पहने और रंग पे ध्यान दें। रंगीले कपड़ों से दूर रहें, एकदम सादे रंग वाले कपड़े पहने। मर्दों के लिए जरूरी है कि वो शूज पहने जो साफ और पॉलिश्ड हो। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चप्पल या सैंडल पहन के ना जाएं। ऐसे वाले परफ्यूम एवं डिओ का इस्तेमाल करें जिसकी खुशबू ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो। अगर आपका इंटरव्यू कहीं दूर है, आप कोशिश करें कि जल्दी पहुंचें और इंटरव्यू से पहले एक बार आईने में अपने आप को ठीक कर लें। टिप नंबर 2, अब हम बताएंगे कि आपको अपने साथ कौन सी चीजें रखनी चाहिए। अपने साथ कुछ कॉपीज रखिए अपनी सीवी, आईडी और एड्रेस प्रूफ की, जैसे कि आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड। इंटरव्यू को पहले ही पूछ लीजिएगा कि किन कागजों की जरूरत पड़ेगी। टिप नंबर 3, इंटरव्यू से पहले कोशिश कीजिए कि आप जितना हो सके उतना अपने बॉस और उनकी कंपनी के बारे में जान पाएं। जैसे कि आप कहां काम करेंगे, जगह कैसी है, लोग कैसे हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा है, उनके काम करने का तरीका क्या है, आपकी पगार क्या होगी, आगे बढ़ने की क्या संभावना है। अगर आपको आगे जाकर छुट्टी लेनी हो तो आप कितनी छुट्टियां ले सकते हैं और किन्हें बताकर ले सकते हैं। आपके मैनेजर्स कौन हैं और वो क्या करते हैं। जितनी ज्यादा जानकारी उतने अच्छे से आप अपने आप को तैयार कर पाएंगे। अगर कंपनी की कोई वेबसाइट या सोशल मीडिया पेज हो तो उसे ध्यान से पढ़ें ताकि आपको पता चले कि कंपनी क्या करती है। चौथा टिप, एक जरूरी बात ध्यान रखें, टाइम पे पहुंचना बहुत महत्वपूर्ण है। इंटरव्यू से पहले रास्ता चेक कर लें कि आपके घर से इंटरव्यू की जगह तक कितना टाइम लगेगा आपको पहुंचने में। हो सके तो 15 मिनट जल्दी पहुंचिए ताकि ट्रैफिक में देरी हो या जगह ढूंढने में परेशानी हो तो आपके पास फिर भी कुछ समय हो और आप देरी से ना पहुंचे। आप इंटरव्यूअर की वेट कर सकते हैं, वो चलेगा, पर उनको वेट कराना सही नहीं होगा। अगर आपको एड्रेस नहीं पता तो पहले ही पूछ लेना ताकि आपको जगह ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। बेसिक्स आपके सभी कवर हो चुके हैं। अब बात करते हैं इंटरव्यू के सवालों की जो ज्यादातर इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। आप इनके जवाब कुछ इस तरीके से दे सकते हैं। पहला सवाल, मुझे आपके बारे में बताइए। टेल मी मोर अबाउट योरसेल्फ। यह सुनने में बहुत ही आसान सवाल लगता है, पर इसका जवाब देना सबसे कठिन होता है। बिना जाने पहचाने किसी को अपनी जिंदगी की कहानी कैसे बताएं? क्या बताएं? इस सवाल का जवाब पहले से ही तैयार रखना और प्रैक्टिस करके जरूर जाना। पहले अपना इंट्रोडक्शन दें। आपका पूरा नाम, आप कहां तक पढ़े हैं, आपने अब तक क्या काम किया है और कितने साल से कर रहे हैं और आपकी पिछली नौकरी में आपने क्या हासिल किया है। फिर इंटरव्यूअर को बताएं कि आप इस नौकरी के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं और उन्हें इस मौके के लिए धन्यवाद दें। दूसरा सवाल, आप यहां क्यों काम करना चाहते हैं? इस सवाल के पीछे एक बहुत ही सिंपल सा मतलब है। इंटरव्यूअर सुनना चाहते हैं कि आप में ऐसी क्या खूबी है जो बाकी सब कैंडिडेट्स में से वो आपको चुने। उन्हें यह नहीं सुनना कि आपको यह नौकरी कितनी पसंद है।
वे जानना चाहते हैं कि आप इसे सफल तरीके से कैसे कर पाएंगे। आपके जवाब में इसे जरूर शामिल करें। उन्हें बताएं कि यह नौकरी आपकी रुचियों से कैसी मिलती जुलती है, आपके कौन से कौशल से आप यह काम सफलता से कर पाएंगे और आप कैसे इस नौकरी में और अपने करियर में आगे बढ़ेंगे। तीसरा सवाल, आपकी ताकतें और कमजोरियां क्या हैं? इस सवाल का जवाब नौकरी के कौशलों से जुड़ा होना चाहिए। जब आप अपनी ताकतों के बारे में बात करेंगे तो उन ताकतों की बात करें जो इस नौकरी के लिए जरूरी हैं। जैसे कि अगर आप कहीं टीचर की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंटरव्यू में जरूर कहें कि बच्चों की काबिलियतों को समझकर उन्हें सही तरह से पढ़ाना आपकी अनेक ताकतों में से एक है। कमजोरियों को पेश करते समय ऐसे कौशलों की बात करें जो इस नौकरी में आपको काम आ सकती हैं और इंटरव्यूअर को बताएं कि आप उन कौशलों को कैसे सीखेंगे और अपनी कमजोरियों को ताकत कैसे बनाएंगे। जैसे कि मेरे कंप्यूटर स्किल्स थोड़े से वीक हैं, लेकिन मैंने क्लासेस लेना शुरू कर दिया है और अगले 6 महीने में मुझे कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। कभी यह ना कहें कि मेरी कोई कमजोरी नहीं है या मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है कि मेरा काम कुछ ज्यादा ही पक्का परफेक्ट है। आप चाहें तो ऐसी भी कमजोरी बता सकते हैं जिसका उस नौकरी से कुछ लेना देना ना हो। मानो आप वेयरहाउस में काम करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि मेरी कमजोरी है कि मैं क्रिएटिव नहीं हूं। जो भी कमजोरी बताएं, यह जरूर कहें कि आप उसे सुधारने की कोशिश कैसे कर रहे हैं। चौथा सवाल, आप तनावी परिस्थिति को कैसे संभाल लेते हैं या स्ट्रेस कैसे मैनेज कर सकते हैं। आप जो भी नौकरी के लिए अप्लाई करें वहां थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो महसूस होना ही है, लेकिन इंटरव्यूअर यह जानना चाहते हैं कि ऐसी मुश्किलों से आप कैसे निकल पाते हैं। हो सकता है कि आपको बहुत सारा काम थोड़े समय में समाप्त करना हो या कुछ ऐसा करना हो जिसका आपको कोई अनुभव ना हो। यहां अपनी पिछली नौकरियों का या अनुभवों का उदाहरण देकर उन्हें समझाएं कि आप ऐसे कठिन समय में कैसे तनाव सुलझाते हैं। हो सके तो इन उदाहरणों में यह भी कहें कि आपने ऐसे समय में अपने आसपास के लोगों का तनाव कैसे मिटाया। इससे इंटरव्यूअर समझ पाएंगे कि आप केवल अपना ही नहीं लेकिन दूसरों का भी ख्याल रखते हैं। आप एक टीम प्लेयर हैं। पांचवा सवाल, आपने अपनी पिछली नौकरी क्यों छोड़ी? ऐसे कई लोग हैं जो अपने मैनेजर या कंपनी से नाखुश होकर नौकरी छोड़ देते हैं। इंटरव्यू में कभी भी अपनी पिछली कंपनी की बुराई ना करें। इसे आप चतुराई से पेश कर सकते हैं, जैसे कि मुझे बेहतर अपॉर्चुनिटीज की खोज थी या मैं कुछ ऐसा काम करना चाहता या चाहती थी जिससे मुझे खुशी मिले और जिसमें मुझे सीखने का अवसर भी मिले। उम्मीद है कि यह सलाह आपके अगले इंटरव्यू में काम आएगी। यदि आपको इंटरव्यू के बारे में कोई भी सवाल है तो हमारी टीम से जरूर संपर्क करें। वे खुशी खुशी आपकी मदद करते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपके कोई भी और सवाल हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें। नंबर है 1800-329-3209। ये कार्यक्रम आपके लिए दिल्ली सरकार, दिल्ली स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, एडीएम फाउंडेशन और मेंटोरिया द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आपका सपना साकार, हर किसी को रोजगार।